ये सूट ना मम्मी जी मेरी मौसी की लड़की के लिए दे दो। वो क्या है ना मम्मी जी, जो मेरी मौसी है ना वो मुझे हर बार अलग से विदाई देती है। तो बस इसीलिए मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी मौसी की लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारी है, तो उसके लिए भी ससुराल से आते टाइम कुछ ना कुछ लेके आया करो। अरे हाँ बहू हाँ, ये सूट तो तुम्हारी मौसी की लड़की के लिए ही है। अरे मम्मी जी ये सूट तो बहुत ही अच्छा है। अरे हाँ अच्छा है इसीलिए तो दिया है। मेरा मानना तो ये है बहू, चाहे किसी को थोड़ा दे दो लेकिन अच्छा दो। अरे काजल तू इस बार कैसी साड़ी लेके आएगी मम्मी जी के लिए? क्योंकि मम्मी जी ने तुम्हारे भाई भतीजे, तुम्हारी मौसी की लड़की, तुम्हारी भाभी, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, सबके लिए कपड़े दिए हैं। तो बस इसीलिए पूछ रही थी मैं तो कि तू क्या लेके आएगी मम्मी जी के लिए। और वैसे माँ जी, जब काजल अपने मायके से आती है तब आप सारे मोहल्ले में न्योता देते हो और सबको दिखाती हो कि ये अपने मायके से क्या लेके आई है, लेकिन जब ये मायके जाती है तब तो आप किसी को भी नहीं दिखाते। अरे दीदी शायद आप भूल रहे हो, देवर जी नौकरी करते हैं, इसलिए ना दीदी माँ जी की मजबूरी है काजल को इतना सब कुछ देने की। अरे बहू ये तो तुम दोनों की गलतफहमी है कि मेरा छोटा बेटा नौकरी करता है इसलिए मैं छोटी बहू को ये सब देती हूँ। ये जो छोटी बहू को मैं दे रही हूँ ना, ये सब कुछ मैं अपने पास से मंगवा के दे रही हूँ। और तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम दोनों अपने मायके जाती हो तब मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं देती हूँ। वैसे जेठानी जी आप दोनों तो अपने मायके जाती नहीं हो। अरे छोटी बहू जा, जाके जाने की तैयारी कर ले, तेरा भाई अभी आता होगा तुझे लेने के लिए। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू क्या मिल गया तुम्हें उल्टा जवाब लेके? तुम्हें 100 बार कहा है तुम दोनों बड़ी हो तो बड़ी की तरह रहा करो, और तुम दोनों बहन हो और वो ही है जो एक अलग जगह से आई है। अरे उसे तो वैसे ही हर टाइम ऐसा लगता रहता है कि तुम दोनों तो एक हो और वो ही है एक जो अलग से आई है, और फिर तुम दोनों बातें भी एक जैसी करती हो। अरे तुम दोनों ये मत भूलो कि वो तुम्हारी देवरानी है। जैसे तुम दोनों इस घर की बहू हो ना, वैसे ही वो भी इस घर की बहू है। जब तुम दोनों बहन हो ना तो देवरानी भी बहन ही होती है, उसे भी अपनी बहन ही समझो, और इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है बहू। एक तो आपके दोनों भाई बेरोजगार और फिर भी मेरी दोनों जेठानी मिलके मेरी ही बेइज्जती करती हैं, और करेंगी भी क्यों नहीं। आखिरकार दोनों बहनें जो हैं, एक मैं ही तो हूँ जो कि अलग घर से आई हूँ। देखो काजल, जैसे वो दोनों इस घर की बहू है ना, वैसे ही तुम भी इस घर की बहू हो। फिर क्या हो गया जब वो दोनों बहनें हैं तो? लेकिन जब वो दोनों तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें भी उनके आगे पीछे घूमने की। और वैसे भी काजल, मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कंपनी मुझे कोई भी फ्लैट प्रोवाइड कर रही है तो मैं तुरंत तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा। आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, अब मैं और नहीं रह सकती इन दोनों के साथ। और हाँ मेरी एक बात और सुनो, आप ना अपनी सारी सैलरी मम्मी जी के हाथ में मत दिया करो। मम्मी जी को जितना पैसा चाहिए ना बस उतना ही दिया करो, सारी सैलरी मम्मी जी को देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? मेहनत तो करो आप और मजे करे ये सब लोग। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो काजल। अब मैं ना मम्मी जी को सिर्फ जितनी जरूरत होगी उतने ही पैसे दिया करूंगा। तुम बताना मुझे मम्मी जी से पूछ के कि उनको कितने पैसे की जरूरत है और उनको कितने पैसे दूं। अरे इस घर में तो जितने पैसे दोगे ना उतना कम है, मम्मी जी से भी ना पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके वो भाई है ना निठल्ले, अब उनको भी हराम का खाने की आदत पड़ गई है। अरे उन दोनों को शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े हैं फिर भी घर में बैठे रहते हैं, और छोटा भाई घर से बाहर नौकरी करता है। मेरी बात सुनो, आपके पास जिसका भी फोन आए ना पैसों के लिए साफ साफ मना कर दिया करो। कुछ भी बहाना बनाओ या फिर बोल देना कि खर्च हो गए, लेकिन अब से आप किसी को भी पैसे नहीं दोगे। जब कल को घर जमीन जायदाद का बंटवारा होगा तो क्या हमें कोई फालतू दे देगा? बताओ, देगा तुम्हारा कोई भाई अपना हिस्सा तुम्हें? जब हमें ही घर की जमीन जायदाद में से फालतू का बंटवारा नहीं मिलेगा तो फिर हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे क्यों दें? कल को हमारा भी परिवार होगा, जब जमीन जायदाद का बंटवारा बराबर का होगा ना
तो घर परिवार में जो खर्चा होगा उसका हिस्सा भी बराबर का होगा। ठीक है काजल, इस बार से मेरी सैलरी आते ही मैं सीधा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे रहेंगे ना, या फिर मेरे पास किसी का भी फोन आएगा, भैया का, माँ का या फिर भाभी का, तो शायद हो सकता है कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और जब पैसे ही तुम्हारे पास होंगे तो मैं बोल दूंगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर तुम देख लेना अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने के लिए आए ना, तो तुम साफ साफ मना कर देना। आप चिंता मत करो, आप तो बस सारी सैलरी मेरे अकाउंट में डालना, बाकी यहाँ सबको मैं देख लूंगी। मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगी सब कुछ। आप किसी भी बात की कोई भी चिंता मत करो, आप तो बस आराम से ड्यूटी पे जाओ और ध्यान से ड्यूटी करना। ये लो, 15,000 रुपए हैं। आज तुम अपने मायके जा रही हो ना, तुम्हें जो भी अच्छा लगे ना तुम वो ही ले लेना, और तुम्हें यदि और जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। और तुम यहाँ आने की जल्दबाजी मत करना, तुम आराम से अपने मायके जाओ और आराम से अपने मायके रहो। मैं तो अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो तुम्हें रहने की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। और जब मैं ड्यूटी से घर आऊँगा तब मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। तब तक तुम आराम से अपने मायके में रहना। जी ठीक है। बहुत बातें आ रही है ना इन दोनों बहनों को, अब देखना इन दोनों बहनों को कैसे सुधारती हूँ मैं। आपको शर्म तो नहीं आ रही होगी दूसरे के टुकड़े पे पलने में? अरे सपना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे वो मेरा भाई है, छोटा भाई है वो मेरा, और वो दूसरा कब से हो गया? अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप किसी दिन मुझे ये बोलो कि ये लो, ये मेरी सैलरी है और अपने पास में रख लो? अरे देख लो काजल को, जब से उस देवर जी की नौकरी लगी है ना, तब से काजल के तो रहने सहने के ढंग ही बदल गए हैं। अच्छा तो तुम मुझे एक बात बता, आज तक तुझे किसी भी काम की, किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हुई है? अरे जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आखिरकार हो क्या गया? मुझे बात तो बता, क्या बात है? कहने की बात नहीं है जी, मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी हाथ में पैसे हों और उन पैसों को मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकूं, अपनी मर्जी का कुछ कर सकूं। जब आप मम्मी जी से पैसे मांगते हो ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे सपना, तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम तो अपनों को ही पराया बोल रही हो। तुझे कुछ चाहिए क्या? तुझे पैसे तो नहीं चाहिए? हाँ, वो मेरी सहेली की शादी है, मम्मी का फोन आया था और मुझे जाना भी पड़ेगा। कम से कम 6-7 हजार रुपए चाहिए। मेरे पास कुछ नए कपड़े नहीं है इसलिए। बस इतनी सी बात? 5-6 हजार रुपए क्यों, पूरे 10,000 रुपए लेना। मैं अभी जाके बात करता हूँ मम्मी से, तुम मम्मी से ले लेना पैसे, वो तुम्हें दे देगी। माँ, हाँ बेटा। माँ वो मुझे कुछ काम था। हाँ, बोल क्या काम था? अरे मम्मी, काम तो क्या था, बस वो इस महीने सौरभ की तनख्वाह आ गई होगी ना, तो मम्मी उससे कहना कि मुझे पैसे दे देगा। वो क्या है कि सपना को अपने मायके जाना था, उसकी दोस्त की जो शादी है, तो उसे भी थोड़े पैसे चाहिए थे, और मैं भी कुछ कपड़े वगैरह ले आता, थोड़े 10-1 हजार रुपए दे देगा। देख बेटा, मैं सौरभ को कैसे कह सकती हूँ पैसों के लिए? जो मेरे पास है ना बेटा, उसकी बात अलग है। लेकिन अब तू ही बता, मैं सौरभ को कैसे कह दूँ कि वो अपनी तनख्वाह उसको दे दे या तुम्हें दे दे? ये तो बेटा तुम भाइयों का ना आपस का व्यवहार है। अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम कोई अलग अलग थोड़ी ना हैं, भाई हैं हम तो। हम सब एक परिवार हैं, हम सब लोग एक घर में एक साथ रहते हैं। जमीन, जायदाद, मकान, सब कुछ एक ही तो हम लोगों का, एक ही तो जगह है। देख बेटा, जो मेरे पास है ना वो तुम तीनों का है, वो तो मैं तुम तीनों में बराबर बराबर बांट दूंगी। लेकिन बेटा सौरभ की तनख्वाह के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। अभी तक ना बेटा तुम तीनों में से कोई नहीं कमाता था, तो सारा खर्चा मैं ही उठाती थी। लेकिन बेटा मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे बच्चों में मनमुटाव पैदा हो। आज तो बेटा तुम भाइयों भाइयों में प्यार है, भगवान ना करे कल को तुम भाइयों में मनमुटाव हो जाए, तब ना बेटा ये सब चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और वैसे भी बेटा
सौरभ तो तुम्हारा छोटा भाई है, यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद उससे बात कर ले। अरे माँ, हम तीनों भाइयों के मन खट्टे हो जाए, ऐसे तो संस्कार नहीं दिए आपने हमें। और रही बात सौरभ की, देखना माँ, उसे एक फोन करूंगा ना मैं, तो तुरंत पैसे डाल लेगा वो। मेरा छोटा भाई जो है, जब उसे पता चलेगा ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, तब देखना माँ, आधी रात को भी पैसे दे देगा वो। हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा। जा, तो खुद ही बात कर ले उससे, मुझे बीच में मत ले। ठीक है माँ, मैं अभी बात करता हूँ सौरभ से। हेलो, 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 हेलो। हाँ भाई बोल, सुन रहा हूँ। और भाई, सब बढ़िया? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? मन तो क्या लगना था भाई यहाँ पे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मजबूरी है, कमाना पड़ रहा है, तो रहना तो पड़ेगा ही, और मन भी लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो सही है। तू ना अपना खाने पीने का ध्यान रखा कर, और अच्छे से रहा कर भाई। हाँ भाई, ठीक है। भाई वो कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मैं ये पूछ रहा था सौरभ, कि तुम्हारी पेमेंट आ गई क्या? तनख्वाह? तनख्वाह तो भाई आ भी गई और चली भी गई। गई मतलब? हाँ हाँ, गई भाई। वो क्या है ना, मैंने अपनी पेमेंट काजल के अकाउंट में डाल दी, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो रेंट वगैरह, खाने पीने का और पानी बिजली का खर्चा, इस सब में चला गया। अच्छा अच्छा, तो पैसे तुमने काजल के अकाउंट में डाल दिए? हाँ। वैसे भाई, जरूरत थी क्या आपको? हाँ हाँ भाई, वो मैंने काजल के अकाउंट में डाल दिए हैं। आप बता देना, या फिर भाभी बता देगी काजल को। अच्छा, सुन, तू खूब अच्छे से खाया पिया कर, और यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तू। यहाँ तो सब कुछ एकदम बढ़िया है, बस तू अपना ध्यान रखा कर। हाँ भाई, ठीक है, करता हूँ मैं आपके पास फोन, अभी थोड़ा सा काम है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर ले, तू अपना काम कर ले, ठीक है। अब देवर जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो बोल रहा था कि मैंने पैसे काजल के अकाउंट में डाल दिए हैं, तो उससे ले लेना। तो तुम एक काम करना, काजल से बात करके देख लेना, उससे ले लेना। उसी को बता देना तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वो दे देगी तुम्हें। अरे वो क्या मना करेगी, जा ले लेना उससे। अरे काजल, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, आप बताओ, आपको कुछ काम था? हाँ काजल, मैं वो ये पूछ रही थी कि देवर जी की पेमेंट आ गई क्या? हाँ, आ गई सैलरी तो। लेकिन क्या हो गया? हाँ काजल, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या है कि मेरी एक सहेली है, उसकी शादी है, तो बस इसलिए ना मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वो क्या है कि मुझे अपने लिए कपड़े लेके आना है। पैसे चाहिए? दीदी, क्या मेरे पास एटीएम मशीन है जहाँ से मैं आपको पैसे निकाल के दे दूं? अरे काजल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे वो एटीएम की बात नहीं है, वो बात की थी तुम्हारे जेठ जी ने देवर जी से। देवर जी ने ही बताया उनको कि उन्होंने अपनी सारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी है। बस इसलिए आई थी मैं तो तुम्हारे पास। वो क्या है ना दीदी, जो आपके देवर ने पैसे दिए हैं ना, वो पैसे मेरे लिए दिए हैं, ना कि आप सबके लिए दिए हैं। रसोई खर्च के पैसे दे दिए हैं मैंने मम्मी जी को। अब आप सबको क्या लगता है, आप सबके खर्चे भी हमें उठाएं? अरे तुम तो अंधाधुंध पैसे खर्च किए जाते हो, तुम लोगों को पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखो काजल, देवर जी नौकरी करते हैं, पैसे तो वही कमाते हैं, तो सब लोग उन्हीं से तो पैसे मांगेंगे। अब मैं मम्मी जी से तो मांग नहीं सकती, क्योंकि मम्मी जी के पास तो इतने पैसे हैं नहीं। और हम सब एक परिवार ही तो हैं, एक जगह ही तो है हम सब लोग, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। ऐसा है दीदी, जेठ जी से कहो वो कोई काम धंधा शुरू करे, दो पैसे कमाए। अरे इनको शर्म आनी चाहिए, दो दो बड़े भाई घर में बैठे हैं और छोटा भाई वो बाहर जाके पैसे कमा रहा है। अरे भाभी, मन तो इनका भी करता होगा ना अपने घर परिवार में सबके साथ रहने का, जैसे दोनों जेठ जी पड़े रहते हैं घर में सारा दिन। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? दीदी, इस घर में एक कप चाय भी बनती है ना, वो चाय भी मेरे पति के खून पसीने की कमाई से बनती है। मुझे भी बुरा लगता है दीदी कि मेरा पति तो बाहर रह के कमा रहा है और यहाँ पे सब लोग एक साथ पढ़ के खा रहे हैं, रसोई में खर्चा आ गया। अरे शर्म आनी चाहिए, बड़े बड़े भाइयों के होते हुए भी छोटा भाई रसोई खर्च चला रहा है। याद रखना काजल, सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये अच्छा है, यदि इनके हाथ में पैसे रख दो
तो काजल अच्छी, और यदि इनको पैसों के लिए मना कर दो तो काजल गंदी है, खराब है। शर्म नहीं आती सबको हराम का खाने में, सबको फ्री का चाहिए बस। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और काजल ने अपनी जेठानियों के साथ सही किया या फिर गलत किया, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट 2 में। तब तक इसको देखिए और एंजॉय कीजिए।